हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग पे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो खासकर जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, उनसे सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो कोई 25 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है और उसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। देखिए, पहला क्या है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र है, यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। किस क्षेत्र में? इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, यानी कि वहाँ पे मिल कारखाने की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिएगा आपका जो सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है। अब देखोगे देखा, पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में मिलों या कारखानों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो जो पश्चिमी क्षेत्र है आपका ना, यानी कि कुल मिला के आप देखेंगे तो जो दिल्ली से लगा वाला एरिया है, दिल्ली से लगा एरिया जो है यूपी का, जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर वाला एरिया, यहाँ पर क्या है कि उद्योगों का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संसाधन है वो आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा आपका? पश्चिमी क्षेत्र हो गया। ठीक है, ठीक है। एक सवाल आपसे ये पूछता है, वो ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक है। गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत कारखानों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक है। उसके अलावा देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कारखानों की संख्या सर्वाधिक है तो यहाँ पर डेवलप हुआ ज़्यादा किसका? इंडस्ट्री का। तो इसलिए गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यह यूपी का सर्वाधिक, ये यूपी का सर्वाधिक क्या है? प्रति व्यक्ति आय वाला, प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। जैसे राज्यों में गोवा है, वैसे यूपी में गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वाराणसी को, कानपुर को, रामपुर को या बरेली को? तो जो इसमें आपका सही आंसर है वो है आपका कौन सा? कानपुर। कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मैनचेस्टर मतलब क्या होता है, तो देखिए कि मैनचेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं भाई, मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर लंदन में एक जगह है। ठीक है, ध्यान रखो, मैनचेस्टर क्या है? लंदन में एक जगह है जहां सर्वाधिक सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। ठीक है, यह देखेंगे प्रमुख केंद्र है, सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र है। तो अब वैसे ही क्या होता है कि मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग विकसित हुआ है उसे उस एरिया का मैनचेस्टर कह देते हैं। ठीक है, तो मैनचेस्टर एक क्या है? जगह है। कहाँ पे? लंदन में। तो अगर देखा जाए कि विश्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो लंदन को कहते हैं। ठीक है,
एशिया कैसे आ जाएगा, फिर भारत का आ जाएगा, फिर दक्षिण भारत का आ जाएगा, फिर उत्तर भारत का आ जाएगा। तो यहीं पे देखिएगा हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ इस तरीके से सवाल अगर आता है, कि विश्व का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा एशिया का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, फिर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, ठीक है। तो इन सब का अपना क्या है भाई, अलग अलग नाम है, ठीक है। स्थान है, देखिएगा कौन, अगर विश्व का मैनचेस्टर कहेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, लंदन, ठीक है, लंदन हो जाएगा। एशिया कौन सा हो जाएगा, तो ओसाका, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ओसाका, ठीक है। ओसाका कहाँ पे है, तो जापान में है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद कहाँ, गुजरात, ये हो जाएगा। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, तो कहेंगे कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ हो जाए, तमिलनाडु में। तो यानी आप समझ पा रहे हैं कि मतलब ये मैनचेस्टर का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो विश्व का मैनचेस्टर लंदन, एशिया का ओसाका, जापान, भारत का अहमदाबाद, गुजरात, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर और उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का पूछ सकता है। देखिएगा उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन सा है, तो कानपुर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। और कभी बाई डिफ़ॉल्ट अगर जो क्वेश्चन ये बन जाता है कि पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब भी कानपुर ही आप उसमें चूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर कौन है आपका, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का क्या बोलते हैं, कटोरा कहते हैं, किसे, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक गुड़ का भी क्या करता है, ये उत्पादन करता है, ठीक है। सबसे अधिक गुड़ का भी क्या करता है, ये उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो विश्व में अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक चीनी कहाँ पे होता है उत्पादन, तो होता है कौन सा, ब्राज़ील, ठीक है। और जो आपका एक देश है कौन सा, क्यूबा, उसे कहते हैं चीनी का कटोरा। यानी वैश्विक स्तर पर क्यूबा क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है। चीनी का कहते होते हैं, कटोरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सवाल आपसे ये अच्छा सवाल बन सकता है कि देखिएगा चीनी प्राप्त किससे होता है, गन्ने से होता है, ठीक है। गन्ने से क्या होता है आपका, चीनी प्राप्त होता है, ठीक है। तो यूपी में देखिएगा अगर सवाल आ जाता है कि चीनी की पहली मिल या कारखाना जो भी पूछ लगता है, जो मिल है वो कहाँ लगा था, तो वो जगह पड़ेगा प्रतापपुर, ठीक है। ये प्रतापपुर कहाँ पड़ेगा, तो ये यूपी का जिला पड़ता है कौन सा, देवरिया, कौन सा, देवरिया। लिखा चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं सोनभद्र और प्रयागराज, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, आगरा और कानपुर।
तो इसमें सही आंसर क्या है, इसमें सही आंसर हो जाएगा आगरा और कानपुर। क्या हो जाएगा, आगरा और कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं भी लिख सकते हैं कि जो आपका कानपुर है, कानपुर सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक क्या है, आपका जिला है। ठीक है, यूपी में। ठीक है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर सवाल अगर ये बनाया जाए कि जो आपका आगरा है, ठीक है, आगरा, आगरा चमड़े से बने उत्पादों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हालांकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कानपुर जो आपका जो आगरा है, आगरा से चमड़े से बनी वस्तुओं का यहाँ पे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे कि बात कर लेंगे, जैसे आपका पर्स हो गया, है नहीं, आपका बैग हो गया, नहीं बैग हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे आपका बेल्ट हो गया, ठीक है, बेल्ट हो गया। तो ये सारे क्या हैं, आपसे चमड़े से बने उत्पाद ही तो होते हैं। तो चमड़े से बने उत्पाद के लिए फेमस है कौन सा, आगरा, और चमड़े के निर्माण के लिए फेमस है कौन सा, कानपुर। कौन सा है, कानपुर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या मुजफ्फरनगर में। तो इसका सही आंसर क्या है आपका भाई, लखनऊ। कौन सा हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। कागज निर्माण कारखाना पूछ रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ पे, लखनऊ में। देखिएगा जो लखनऊ में जो प्रथम कागज कारखाना लगा था ना, ये पूछेगा कब लगा था, तो ये आपको ध्यान रखना, ये लगा था 1879 में। कब लगा था, 1879 में लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अगर ऐसा नहीं है कि केवल क्या है आपका लखनऊ में ही कागज़ का निर्माण होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कागज़ कारखाने की बात करें, कागज़ जो कारखाने हैं इनकी बात करें तो ये कई जगह लगे हैं, जैसे आपका सहारनपुर में है, ठीक है, आपका मुरादाबाद में है, प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज में है, ठीक है। और तो ये सारे क्या हैं, कागज़ के निर्माण के कारखाने हैं। हालांकि कानपुर में भी है, कानपुर में है। ठीक है, तो देखिए जो आपके खासकर बात करें तो हस्त निर्मित कागज से सवाल पूछ सकता है कि कौन सा जिला फेमस है। ठीक है, तो देखिएगा ये सवाल पूछा गया है कि हस्त निर्मित कागज के लिए आपका कालपी जालौन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हस्त निर्मित कागज के लिए हालांकि जीआई टैग भी मिला था, जो कहाँ पे है आपका, वो हो जाएगा कालपी जालौन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सहारनपुर देखेंगे तो यहाँ पर स्कूल पेपर टेक्नोलॉजी यहीं पे है। ठीक है, सेंट्रल पल्प और जो आप कागज़ निर्माण कारखाने हैं वो आपके सहारनपुर में फेमस हैं। देखो उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है, आगरा, सोनभद्र, गोरखपुर या कानपुर। तो देखिए इसमें सही आंसर आपका है ना, वो कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा था, खास करके बात करें तो सोनभद्र में ही आपने देखा कि सोनभद्र में ही हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक कंपनी है, कौन सी, हिंडाल्को कंपनी। कौन सी है, हिंडाल्को कंपनी। और हिंडाल्को कंपनी का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो हिंडाल्को जो कंपनी है, हिंडाल्को कंपनी, ठीक है, कंपनी ये कहाँ पर है, तो ये सोनभद्र के कहाँ पर,
रेणकूट क्षेत्र में है, ठीक है, रेणकूट क्षेत्र में ये है, रेणकूट क्षेत्र में। तो जो हिंडाल्को कंपनी है इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना तो आप देखेंगे तो 1958-59 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और किसके सहयोग से, तो ध्यान रखना कि ये यूएसए के सहयोग से, ठीक है, यूएसए के सहयोग से क्या हुई, स्थापना हुआ हिंडाल्को कंपनी का, ठीक है। तो अब देखिए जो खासकर बात करें, एक क्षेत्र पड़ता है सोनराई क्षेत्र, कौन सा है, एक क्षेत्र पड़ेगा आपका कौन सा, सोनराई क्षेत्र। तो ये सोनराई क्षेत्र क्या है, ललितपुर में है, जो बड़ी मतलब फेमस है, ठीक है, खासकर बॉक्साइड या बांदा में भी राजगंवा क्षेत्र है जो बॉक्साइड के लिए फेमस है, ठीक है। वैसे हिंडाल्को के अलावा और सारी कंपनियां हैं जिनको आपको एक बार फिर से रिवीजन के हिसाब से कर देना चाहिए। देखिएगा एक कंपनी कौन सी है, बाल्को, बाल्को कंपनी, ये कहाँ पे है तो बताना, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो कोरबा में होगा, ठीक है, कहाँ होगा, कोरबा। कोरबा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। और ये हंगरी के सहयोग से लगा था, किसके, हंगरी के सहयोग से लगा था, ठीक है। वैसे कंपनी मिलेगी कौन सी, एल्युमिनियम की, नाल्को कंपनी। और ये कहाँ पे है, तो दामन जोड़ी, दामन जोरी, ठीक है, कोरापुट, कोरापुट क्षेत्र पड़ता है कहाँ पर, तो ये पड़ता है ओडिशा में, कहाँ पड़ता है, ओडिशा में, ठीक है। और ये फ्रांस के सहयोग से लगा था, किसके सहयोग से लगा था, ये फ्रांस के सहयोग से लगा था, ठीक है। तो ये जो नाल्को कंपनी है ये भारत में सबसे बड़ी क्या है, एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है, कौन सी, नाल्को, ठीक है। बाल्को कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, नाल्को कहाँ पे है, दामनजोड़ी, कोरापुट, ये दोनों क्या है, एक जगह है, क्षेत्र है उड़ीसा में। और किसके सहयोग से लगाई है, तो फ्रांस के सहयोग से लगा, ठीक है, फ्रांस के सहयोग से लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे ये कंपनी कौन सी है, माल्को। तो माल्को कहाँ पे है, ये है कहाँ पे आपका, इसका फुल फॉर्म क्या है, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। ये कहाँ पे है, तो ये है आपका मैटूर में, ठीक है, ये कहाँ पे है, मैटूर, कहाँ पे है, मैटूर, मैटूर कहाँ पे, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है, ठीक है, मिट्टी के खिलौने का, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग कहाँ पे केंद्रित है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, बरेली में। तो सही आंसर कौन सा है, आगरा, कौन सा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ठीक है, आगरा हो जाएगा। तो अब देखिएगा मेरठ, तो ये तो फेमस है किसके लिए, खेल के सामान के लिए फेमस है, ठीक है, ये खेल के सामान के लिए फेमस है, ठीक है। बाकी बरेली की बात करें तो बरेली तो फेमस किसके लिए, दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग का मतलब हो गया माचिस उद्योग, ठीक है ना, कौन सा, माचिस इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, इसके लिए फेमस है, ठीक है, मिट्टी के खिलौने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूती वस्त्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। किसने पूछ रहा है आपका, तो ये पूछ रहा है आपसे सूती वस्त्र में कौन सा स्थान है, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा तीसरा, थर्ड नंबर का, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और सूती मिल जो है ना, सबसे पहले ये कहाँ पे खोला गया था, तो ये आपने देखा ये खोला गया था कहाँ पे, तो कानपुर में खोला गया था, ठीक है, कहाँ पे खोला गया था, कानपुर में। तो यही देखेंगे कि जो सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तीसरा है। तो आप देखेंगे कि यूपी में सर्वाधिक रोजगार कहाँ पे है, कृषि के क्षेत्र में है, कहाँ पे, कृषि के क्षेत्र में है। लेकिन दूसरा यानी सेकंड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा, तो हथ करघा
उद्योग। कौन सा हो जाएगा? हथकरघा उद्योग। यानी कि जो हाथों से आपके जो सूती जो वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं, या जो छोटे छोटे कारखाने घरों में लगाए गए हैं, जो हाथों से निर्मित वस्तुएं होती हैं वो हथकरघा उद्योगों में शामिल होती हैं। तो हथकरघा उद्योग में यूपी दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्या है? अपना राज्य है। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? कृषि का क्षेत्र हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? कृषि का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे पॉइंट एक और भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन कब किया गया? 1972, 1975, 1980, 1985। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो हो जाएगा कौन भाई? 1972। कब हो जाएगा? 1972। ठीक है, 1972 है। ये आप देखेंगे जो राम सहाय आयोग आपको मिलेगा ना, इसमें ये पूछा जाएगा कि राम सहाय आयोग की सिफारिश पर कब किया गया? 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था? 1972 में स्थापित किया गया था। किसके? तो राम सहाय समिति जो थी उनके संस्तुति पर किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। कब? 1972 में। 1972 16 दिसंबर की बात करते हैं, 1972 में। अब ये निदेशालय क्यों बनाया गया? ताकि हमारे यूपी में जो हथकरघा उद्योग है उसको अधिक से अधिक विकास किया जा सके और लोगों को या ग्रामीण क्षेत्रों में उन जो लोग हैं उनको आत्मनिर्भर या फिर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। ये इसका मेन क्या था? मोटिव था। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई? 1968, 1969, 1970 या 1971। ये क्या है? वस्त्र निगम है। ठीक है, वस्त्र निगम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो जाएगा 1969 में। ठीक है, कब? 1969 में स्थापित हुआ का उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना। चलिए अगला देखिएगा। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, बेड़ी उद्योग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? वो है कौन सा? सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, किस कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उद्योग के लिए हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा सीमेंट उद्योग यूपी के सोनभद्र व मिर्ज़ापुर ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग के लिए यूपी के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले क्या हैं? ये दोनों जिले क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सीमेंट उद्योग का जो मुख्य घटक वो होता है कौन सा आपका? तो चूना पत्थर। कौन सा होता है? चूना पत्थर। ठीक है, तो यहीं पे लिखेंगे कि सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में स्थापित किया गया। ठीक है, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा क्योंकि ये सीपीओ पे क्या था? आधारित था। ये क्या था? सीपीओ पे क्या था? ये आधारित था। लेकिन बाद में फिर गुजरात में, ठीक है, गुजरात में सीमेंट कारखाना लगाया गया जो एक सफल कारखाना था। ठीक है, तो सीमेंट का पहला कारखाना हमारे भारत में कहाँ लगाया गया? चेन्नई में लगाया गया था। लगभग 1904 के आसपास में लगाया गया था, जो असफल हो गया। ठीक है, जो क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखेंगे तो जो सोनभद्र का एरिया आप देखेंगे ना, सोनभद्र में आपके कुछ एरिया जैसे देखिएगा चुर्क, ठीक है,
डल्ला और कजराहट, यहाँ पे सीमेंट के क्या लगे हैं, कारखाने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट के कारखाने लगे हैं। और मिर्ज़ापुर की बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर में अब देखेंगे तो खासकर एक एरिया पड़ता है कौन सा, रोहतास। ये बिहार वाला नहीं है रोहतास, ये यूपी वाला है। ठीक है, रोहतास। इसके अलावा चुनार क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, ये भी क्षेत्र मिर्ज़ापुर में सीमेंट उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। ये भी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिए कि यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें। कांच उद्योग के लिए कौन फेमस है यूपी का जिला, वो कौन सा है, फिरोजाबाद फेमस है। कौन सा है, फिरोजाबाद फेमस है। बीड़ी उद्योग के लिए फेमस कौन सा है यूपी का जिला, मिर्ज़ापुर फेमस है। ठीक है, तो तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। अलग देखिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया, 1950 में, 1960 में, 1958 में या 1955 में। ठीक है, 1955 में। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो 1960। कौन सा हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। तो 1960 में हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया था, खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना की थी, कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ या बनारस। ठीक है, तो जो इसमें जो सही आंसर आपका है ना वो कौन सा हो जाएगा, कानपुर। कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, और कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1876 में। 1876 में स्थापित किया गया था क्या, ऊनी वस्त्र कारखाना। कहाँ, तो कानपुर में किया गया था। ठीक है, कानपुर में किया गया था। ठीक है, कानपुर में किया गया था। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा जब सवाल आपसे ये बन जाए कि ऊनी वस्त्र के लिए और कौन सा हिस्सा प्रसिद्ध है, तो पंजाब का जो लुधियाना और धारीवाल क्षेत्र है वो भी ऊनी वस्त्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिएगा जब ऊन की बात करेंगे ना, ऊन की अगर आप प्राप्ति की बात करेंगे, प्राप्ति, तो ऊन की प्राप्ति कहाँ से हो सकता है, तो कह सकते हैं ऊन की प्राप्ति तो भेड़ से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, भेड़ से हो जाएगा। ऊन की प्राप्ति खरगोश से भी होता है। ठीक है, खरगोश के बालों से भी होता है। ऊन की प्राप्ति अगर बात करें तो बकरी के बालों से भी प्राप्ति हो सकता है। ठीक है, जैसा आप देखोगे पश्मीना एक बकरी होती है जो खासकर लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसके भी ऊन से भी पश्मीना शाल बनाया जाता है जो काफ़ी हीट होता है। क्या होता है, काफ़ी हीट होता है, यानी कि वो 6 स्वेटर के बराबर वो हीटनेस पैदा करता है। ठीक है, पश्मीना। ठीक है, पश्मीना ऊन। ठीक है, तो ध्यान रखना सवाल आ जाए इस तरीके से, पश्मीना ऊन जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो बकरी से। किससे, बकरी से। ठीक है, तो पश्मीना ऊन कहाँ का फेमस है, तो कह सकते हैं लद्दाख व जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ठीक है, लद्दाख व जम्मू कश्मीर। ठीक है, खासकर वो जो चांगपा जनजाति होती है ना, चांगपा जनजाति, वो पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉल का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, कानपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में लाभान्वित आयु वर्ग क्या है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो बुनकर बीमा योजना में लाभान्वित आयु वर्ग कितना है, मतलब कितने साल से लेकर कितने साल के व्यक्तियों को इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाना है। 15 से 16 वर्ष, 18 से 59 वर्ष, 2021 से 65 वर्ष या 21 से 62 वर्ष। तो सही आंसर इसमें क्या है, 18 से 59। ठीक है, कितना, 18 से 59। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो योजना है ये किसके लिए है, बुनकरों के लिए। ठीक है, किसके लिए है, बुनकरों के लिए, और ये बीमा योजना है। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, यानी कि शुरू कब हुआ था, अगर स्टार्ट की बात करें तो ये हुआ था 2000 कब 8 और 2009 में ये योजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। ठीक है, योजना शुरू की गई थी 2008 और 9 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, मिर्ज़ापुर। तो ये लिखा है दिया सलाई। दिया सलाई मतलब हो गया माचिस उद्योग, ठीक है, क्या हो गया माचिस उद्योग। तो ये फेमस है कौन, यूपी में बरेली क्षेत्र। कौन सा है, बरेली क्षेत्र। लेकिन यही भी एक सवाल ध्यान रखेंगे कि भारत में पहली बार दिया सलाई जो मिल है या कारखाना है, कारखाना ये कहाँ लगाया गया था, तो ये लगाया गया था अहमदाबाद में, ठीक है। कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में लगाया गया था। कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में लगाया गया था, लगभग 1921 के आसपास में, लगभग 1921 में लगाया गया था, ठीक है। अब देखिएगा कि एक सवाल पूछेगा कि जो आपका दिया सलाई है, दिया सलाई उद्योग में कौन सा, तो रेड फास्फोरस का उपयोग होता है, ठीक है। किसका होता है, रेड फास्फोरस का क्या होता है, उपयोग होता है दिया सलाई उद्योग में। तो दिया सलाई उद्योग के लिए हमारा यूपी का कौन सा जिला फेमस है, तो बरेली है। तो कौन सा है, बरेली है। मुरादाबाद को हम लोग क्या कहते हैं, पीतल नगरी कहते हैं, ठीक है। मुरादाबाद को आप लोग क्या कहोगे, इसे हम लोग बोलते हैं पीतल नगरी कहते हैं। क्या बोलेंगे, पीतल नगरी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर चिकन पर गोटे के काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर। तो इसके लिए सही आंसर है कौन, लखनऊ, ठीक है। कौन सा है, लखनऊ। तो लखनऊ जो है ना वो चिकन पर गोटे के काम के लिए प्रसिद्ध है। चिकन क्या है, आप देखेंगे चिकन क्या है, एक प्रकार का एक कला है, ठीक है ना, कला है जो खासकर जो सफ़ेद सूती वस्त्र होते हैं उस पर ये काम किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये चिकन और गोटे, ध्यान रखना कि चिकन पर गोटे के काम व जरी ये फारसी कला है जो नूरजहां द्वारा लाया गया था। फारसी का एक का है कला है जो चिकन पर जरी का काम होता है इसके लिए, ठीक है। तो लखनऊ भाई इनके लिए फेमस है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लखनऊ के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आपकी अगर बात करेंगे तो बनारस जो फेमस है वो तो आपने सुना होगा, खासकर वो रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और रेशमी साड़ियों पर क्या किया जाता है, गुलाबी मीनाकारी। देखो ये सवाल आ ही गया, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर, ठीक है। देखिए आप लिखा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। प्रयागराज, कानपुर, बनारस या मेरठ। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है बनारस या बनारस। देखिएगा कि जो आपके रेशमी साड़ियाँ हैं, ठीक है, बनारस में रेशमी साड़ियों पर ब्रोकेट, ठीक है, ब्रोकेट, ठीक है, ब्रोकेट कला, ब्रोकेट कला, ठीक है, क्या है, प्रसिद्ध है। अगर सवाल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रेशमी साड़ियों पे जो डिज़ाइन जो कलाकारी की जाती है
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रोकेट कला। क्या बोलते हैं? ब्रोकेट कला कहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि ब्रोकेट कला उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, या ये इसका संबंध किस जिले से, तो आप बताएंगे कौन सा जिला हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बनारस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा सवाल ये अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाबी मीनाकारी, ठीक है, गुलाबी से ही लिख देते हैं, गुलाबी मीनाकारी, गुलाबी मीनाकारी, ठीक है, जो आपसे पूछेगा कि गुलाबी मीनाकारी, ठीक है, जो शिल्प कला है, शिल्प कला, ये कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा बनारस का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? ये भी बनारस का ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया है कि गुलाबी मीनाकारी, ठीक है, कहाँ का फेमस है शिल्प कला? तो यहाँ देखो गुलाबी मीनाकारी कहाँ का फेमस हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बनारस का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? बनारस का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा इकत रेशमी साड़ी कहाँ का फेमस है? अगर ये सवाल हो जाएगा, इकत रेशमी साड़ी ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बताना ये आपका फेमस है पोचमपल्ली, पोचमपल्ली गांव यहाँ का फेमस है। और पोचमपल्ली गांव कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका वर्तमान में तेलंगाना में आ गया है, हैदराबाद के पड़ोस में। ठीक है। पहले ये कहाँ पड़ता था? पहले ये पड़ता था आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो इकत साड़ी रेशमी साड़ी कहाँ का फेमस है? पोचमपल्ली की। ठीक। बाकी अगर देखेंगे चंदेरी साड़ी अगर बात करें, चंदेरी साड़ी कहाँ का फेमस है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। तो रेशमी साड़ी कहाँ की फेमस है? बनारस के प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? लखनऊ, मक्खनपुर, रेणुकूट या फिरोजाबाद? तो सही आंसर क्या आपका? फिरोजाबाद। ठीक है। फिरोजाबाद को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सुहाग नगरी, इसे कहते हैं सुहाग नगरी, या फिर इसे कहते हैं कांच नगरी, या इसे कहते हैं कांच नगरी। ठीक है। तो कांच की चूड़ियों के लिए, ठीक है, कांच की चूड़ियों के लिए कौन फेमस है? तो फिरोजाबाद। ठीक है। अच्छा, फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। देखेंगे फिरोजाबाद की पर आ जाए, स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। इसने स्थापना किया था किसका? फिरोजाबाद का। ठीक है। किसने किया था? फिरोजाबाद का। स्थापना किसके समय में हो रहा है? तो ये हो रहा है फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है। तो रेणुकूट क्षेत्र पड़ा था, वो कहाँ पे है? सोनभद्र में है। ठीक है। सोनभद्र में है वो, जहाँ पे हिंडाल्को कंपनी स्थापित है। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? पीतल, तांबा, हीरा, स्टील? तो ये कौन सा है आपका? पीतल के लिए जाना जाता है। ठीक है। ठीक है। मुरादाबाद, ध्यान रखना, ये पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो मुरादाबाद है। ठीक है। लेकिन अगर आप करेंगे यहीं पर, जो आपका एक पड़ेगा जिला कौन सा? मथुरा। तो मथुरा किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है तो पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, मूर्तियों के लिए ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक पड़ेगा आपका हिस्सा पड़ेगा जलेसर। ठीक है। जलेसर एक जगह पड़ता है खासकर एटा में। कहाँ पड़ता है? एटा में। ठीक है।
और ये फेमस है क्या, पीतल के घंटी व घुंघरू के लिए, पीतल के घंटी व घुंघरू के लिए प्रसिद्ध है कौन, जलेसर एटा जो जगह है। ठीक है, तो ये पीतल ढंग ना कि पीतल की हम बात करते हैं तो आपने सुन रखा होगा खासकर कि जो इसका निर्माण अगर हम बात करें, ठीक है, इसका अगर निर्माण की बात करें कि जो पीतल है, ये पीतल खासकर बनेगा कैसे, ये पीतल बनेगा कैसे, तो देखिएगा पीतल जो है ये कैसे बनता है, तो तांबा और प्लस जिंक मतलब हो गया जस्ता। ठीक है, ये मिला देंगे तो पीतल कैसे बनेगा, तांबा व जिंक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। और मुरादाबाद जो है ना, ये किस नदी के किनारे है, मुरादाबाद अगर देखेंगे तो मुरादाबाद देखेंगे ये रामगंगा नदी के किनारे हैं, रामगंगा नदी तट पर स्थित है। ठीक है, तट पर स्थित है। ठीक है, और रामगंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित दूधा टोली स्थान से निकलती है। ठीक है, किससे निकलती है, दूधा टोली स्थान से। स्थान से क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, दूधा टोली स्थान से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 19 नंबर सवाल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रमुख तत्वों में शामिल है समावेशी रोजगार को बढ़ावा देना, मेक इन यूपी को प्रोत्साहन देना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बढ़ावा या उपयुक्त सभी। तो जब इसमें हम देखते हैं ना, इसके लिए जो आंसर हो जाता है वो सभी हो जाता है कि यानी कि जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन जो नीति आई वो कब आया, 2017 में। पहले तो ये ध्यान रखो कि ये नीति कब आई, 2017 में आई। ठीक है, और ये जो नीति बनी थी, ये ध्यान रखें कि आपके जो सीएम हैं, सीएम योगी जी के अध्यक्षता में ये नीति बनी थी। ये नीति क्या हुई थी, नीति बनी थी। ठीक है, इनके अध्यक्षता में ये क्या बनाई गई थी, नीति बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें सबको शामिल किया गया, समावेशी रोजगार। ठीक है ना, सभी को समान रोजगार। ठीक है, और मेक इन यूपी को प्रोत्साहन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं उत्तर प्रदेश में ही बने। ठीक है, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इन सभी को इंक्लूड किया गया है इसमें। अगला देखिएगा, अगला आपका है कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी, 20 जनवरी 1968 को, 20 जनवरी 1967 को, 20 जनवरी 1966 को, या आपका 20 जनवरी 1965 को कब किया गया था इसकी स्थापना। तो देखिएगा ये सही आंसर क्या आ जाएगा, 20 जनवरी 1966 को, 20 जनवरी 1966 को ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो खासकर जो चीज़ें बनती हैं उसको निर्यात करने के लिए हमने एक निगम बनाया है। और कब बनाया है, तो 1966 में। अब उत्तर प्रदेश में 3 क्या है, निर्यात क्षेत्र है। ठीक है ना, यानी आप देखेंगे तो यूपी में आपके 3 क्या है, निर्यात केंद्र हैं। कितने, 3। ठीक है, 3 वो कौन कौन से हैं आप देखेंगे, एक तो हो जाएगा कौन सा, लखनऊ,
दूसरा हो जाएगा आपका आगरा, आगरा, और तीसरा हो जाएगा कौन सा आपका सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, तो लखनऊ से क्या निर्यात होता है? लखनऊ से तो आम निर्यात होता है, आम। आगरा से क्या होता है? तो यहाँ से आलू का निर्यात होता है। ठीक है, और यहाँ से सहारनपुर से क्या होता है? सहारनपुर से भी आम का ही निर्यात किया जाता है। ठीक है, आम का ही निर्यात किया जाता है। तो सही आंसर क्या है आपका? 1966। कौन सा हो जाएगा? 1966। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे यूपी से निर्यात की जाती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, चाहे वो आपके जितने भी वस्त्र हो गए, ठीक है, वो सब निर्यात किए जाते हैं लगभग यूपी से। तो सही तरीके से निर्यात हो पाए उसके लिए इसकी स्थापना किया गया। अब देखिए लिखा हुआ है कि एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, कि एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? क्या इसका द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश है क्या, कि द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सही आंसर है क्या? ठीक है, या फिर द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सही आंसर है, या द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या इसका ये सही आंसर है? तो ज़रा बताइए इसमें क्या सही आंसर है। तो देखिएगा सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? द एसोसिएटेड, ठीक है, चैम्बर, ठीक है, चैम्बर एंड क्या हो जाएगा आपका? इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी जब देखेंगे हम लोग खासकर बात करते हैं कि स्थापना को लेकर बात करते हैं तो 1900 कब होती है? 94 में इसकी होती है स्थापना होती है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1994। ठीक है, 1994। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में। ठीक है, वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजय नायर। नाम क्या है? संजय नायर। ठीक है, संजय, ठीक है, संजय नायर। ठीक है, तो ये सवाल इसका हालांकि फुल फॉर्म जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जो हमारे यूपी में जो निजी या सहकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों में जो भी बड़ी या मध्यम या छोटी इकाइयाँ, उसको क्या करना? प्रतिनिधित्व करना, ये इसका क्या प्रमुख कार्य हो जाता है। अरे देखिएगा, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खुर्जा, फिरोजाबाद, मेरठ या रेणुकूट। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या भी आपका हो जाएगा? खुर्जा। क्या हो जाएगा? खुर्जा। खुर्जा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बुलंद शहर। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, खुर्जा। तो खुर्जा देखेंगे तो खासकर जो खुर्जा की बात करें तो ये विश्व के 10, ठीक है, विश्व के 10, ठीक है, पोएट्री क्लस्टरों में क्या है? ये शामिल है। ये क्या है आपका? शामिल है। तो ये सवाल आपसे खूब पूछा जाता है, कितने? तो 10 क्लस्टरों में क्या है आपका? ये शामिल है। तो ये खासकर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है कौन? खुर्जा, जबकि चीनी मिट्टी के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो मिर्ज़ापुर है। ठीक है, तो यही भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो खुर्जा को हम लोग पोएट्री नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सवाल जब ये हो इस तरीके से कि चीनी मिट्टी के लिए
मिर्ज़ापुर जाना जाता है। तो चीनी मिट्टी के लिए मिर्ज़ापुर जाना जाता है, जबकि चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए अगर सवाल आ जाए तो वो खुर्जा जो बुलंदशहर में वो जाना जाता है। ठीक है, वो जाना जाता है। और हम लोग जो खुर्जा है इसे हम लोग ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो खुर्जा है खुर्जा को हम लोग एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग पाटरी नगरी। क्या बोलेंगे? पाटरी नगरी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? पाटरी नगरी कहते हैं। क्या बोलेंगे? पाटरी नगरी कहते हैं। ठीक है, उसी के संदर्भ में एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी में जो सवाल आपसे बन सकता है कि यूपी में काले रंग के बर्तनों के लिए आजमगढ़ जिला क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आजमगढ़ जिला आपका क्या हो जाता है? प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों के जिसे लोग टेराकोटा कहते हैं, वो गोरखपुर फेमस है। ठीक है, कौन सा? गोरखपुर फेमस हो जाता है। ठीक है, टेराकोटा क्या है? लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, यहीं पर लिख लेंगे, क्या इसे लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, कहीं साइड में इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, अगर सवाल ये हो कि टेराकोटा क्या है, टेराकोटा, तो टेराकोटा जो है वो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। तो ये कहाँ पे फेमस है? तो ये फेमस है कहाँ का? गोरखपुर का। ये कहाँ का फेमस है? गोरखपुर का फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए कहाँ लिखा है, केंद्रीय ग्लास एंड सिरेमिक अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आगरा में, खुर्जा में, कानपुर में या फिरोजाबाद में। ठीक है, फिरोजाबाद में स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे? खुर्जा में। ठीक है, कहाँ पे है ये? खुर्जा में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, आगरा। तो देखिए इसमें सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बनारस। कौन सा हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये खासकर एक जगह पड़ता है मंडुआडीह। ठीक है, मंडुआडीह ये कहाँ पड़ता है? बनारस में। ये एग्जैक्ट खासकर ये लोकेशन इसकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी लोकेशन हो जाएगी मंडुआडीह, बनारस में है। ठीक है, अब इसका जो नया नाम हो चुका है, परिवर्तित हो गया है नाम ना, तो नया नाम इसका क्या हो चुका है? तो इसका नया नाम है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये इसका नया नाम हो चुका है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? तो यहाँ पे जो खासकर जो आपने देखा होगा कि जो रेल है उसके जो डीजल वाले इंजन है यही बनते थे। हालांकि अभी तो बनने क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब सारा रेलवे का क्या हो चुका है? विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, विद्युतीकरण हो चुका है। लेकिन अब देखेंगे इसका निर्माण कह सकते हैं कि हम देखा जो डीजल वाले इंजन होते हैं, जो डीजल वाले इंजन होते हैं इसका आविष्कार किसने किया था? तो रूडोल्फ डीजल ने किया था। ठीक है, यहीं पर लिखेंगे डीजल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रूडोल्फ डीजल द्वारा। किसके द्वारा होगा?
तो रूडोल्फ डीजल द्वारा होता है, रूडोल्फ डीजल द्वारा होता है। ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के क्या थे? वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। जर्मनी के क्या है ये? जर्मनी क्या है? वैज्ञानिक है, जो लगभग ये निर्माण कब कर होता है? तो 1892 ईस्वी में। कब होता है? 1892 ईस्वी में क्या होता है? इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपने कितने हो गए हमारे? 25 क्वेश्चन हो गए जो हमने इसको पढ़ लिए थे। वैसे एक देखेंगे तो देश का तीसरा और यूपी का पहला रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया है? वो यूपी में, भी ध्यान रखना कि देश का तीसरा व यूपी का पहला रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली में, ठीक है। कोच मतलब हो गया जो खासकर डिब्बे होते हैं ना, डिब्बे, उनका निर्माण, ठीक है, ठीक है। डिब्बों का निर्माण जो होता है ना, जो ट्रेनों में जो डिब्बे होते हैं उसे कोच कहते हैं। तो उसका निर्माण कहाँ होता है? हमारे यूपी में कहाँ होता है? तो वो रायबरेली में होता है। कहाँ पे होता है? किस क्षेत्र में होता है? वो रायबरेली में किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये 25 क्वेश्चनों को आज देख लिया। तो आगे उद्योग से ही संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।